वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क से मलेरिया के खात्मे के लिए संजीदा और ज़रूरी इक़दामात कर रही है। मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये दिन हमें मलेरिया जैसे काबिल इलाज मर्ज़ के खिलाफ अपनी कोशिशों को दुगना करने का अज़्म दिलाता है। उन्होंने कहा कि इस साल का थीम मलेरिया को ख़त्म करना है। सरमायाकारी, मज़ीद कोशिशों और नई तहरीक से इस बात की निशानदही करता है कि हमें आलमी सतह से लेकर मकामी सतह तक इस बीमारी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत सेहत के निज़ाम की इस्लाहात, कौमी प्रोग्राम्स और हिकमत अमलियों के ज़रिए दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल करके मलेरिया के खात्मे का हदफ हासिल करेगी। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत, सिविल सोसाइटी, तिब्बी अमले और आलमी बरादरी से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर इस अहम कौमी मिशन का हिस्सा बने। अली जरदारी ने भारत के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार देते हुए कहा है कि इनका कोई जवाज़ नहीं बनता। ऐवान सदर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान पहलगाम वाक़ये के बाद भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात और तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया, जिन्हें सदर जरदारी ने बरवक्त, फौरी और दूर अंदेश करार देते हुए सराहा। सदर ने कहा कि कमेटी के तमाम फैसले पाकिस्तानी कौम की मंगों की तर्जुमानी करते हैं और पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर दाखिला ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने कहा कि आलमी बरादरी को खित्ते में भारतीय जहरियत और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़ीरों और सफारती नुमाइंदों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि भारत की गलत मालूमात पर मबनी मुहिम को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। सेक्रेटरी खारजा ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी सफ़ीरों को आगाह किया और कहा कि भारत के ऐसे हथकंडे खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़िया और दो टोक मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि खत्ते में अमन के लिए भारतीय रवैये पर आलमी तवज्जो नागज़ीर है। पहलगाम वाक़ये के बाद पाक भारत कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ग ने बताया कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, तहम इनका पाकिस्तान या भारत से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। तर्जुमान का कहना था कि मौजूदा कशीदा हालात में कोई भी गैर जिम्मेदाराना कदम खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत को तमाम मसाइल पर पुरअमन बातचीत से हल करने चाहिए और किसी भी यकतरफा इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। ये अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत ने पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर मुतअद्दिद सख्त इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान शहरियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म, वाघा बॉर्डर की आर्जी बंदिश और इस्लामाबाद में सफारती अमले में कमी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि महसूलात में कमी के बावजूद नए टैक्स नाफिज करने का कोई इरादा नहीं है। अवामी समाअत के दौरान बताया गया कि टैरिफ पर नजरसानी से सारिफीन को तकरीबन 1 खरब 50 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाले मुतअद्दिद पावर प्लांट से दोबारा मुआहदे किए हैं ताकि सारिफीन पर बोझ कम किया जा सके। बिलों में सब्सिडी में मुमकिना कमी का इंदिया दिया गया है ताकि महसूलात में होने वाली कमी का अजाला किया जा सके। सुई गैस कंपनियों से गैस की कटौती के बाद हुकूमत को मशवरा दिया गया कि पावर प्लांट्स को LNG के साथ गैस फराहम की जाए ताकि बिजली मजीद सस्ती हो सके। पंजाब में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर समेत बेशतर इजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। गर्मी के बायस घरों और दफातर में एयर कूलर और AC का इस्तेमाल में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा।